Hey everyone, I welcome you once again to Momentum Classes। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा देश वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड जो भी क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग होती है मेनली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, उसे मैंडेटरी करने वाला पहला देश बन गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, न्यूजीलैंड। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें किया क्या गया है कि देखो, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो गए या जो भी अपने इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती हैं, तो उन सभी को अब अनिवार्य कर दिया है कि अब उन्हें क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब हर वर्ष उन्हें एक पर्टिकुलर पीरियड में एक क्लाइमेट रिस्क पर एक रिपोर्ट जारी करनी होगी और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है अब न्यूजीलैंड। तो यदि वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में न्यूजीलैंड कंट्री स्थित है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न है एवं न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है। अगला सवाल है, टोयोटा द्वारा शहरी क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, टोयोटा एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके द्वारा निर्मित एक शहरी क्रूजर अर्थात अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, आयुष्मान खुराना। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यही है आयुष्मान खुराना और इन्हें ही टोयोटा द्वारा निर्मित अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है। अब मैं यहाँ पर दिए गए कुछ अदर ऑप्शंस की बात करूं तो देखो, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा ये ल्यूमिनस पावर लाइफ, एमआरएफ टायर्स एवं एडिडास के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन सुरेश रैना, तो रिसेंटली इन्हें एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देन दीपिका पाडुकोन, तो इन्हें एवं पीवी सिंधु को जॉइंटली लक्ष्मी वाहिनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 21 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अतः इसका सही जवाब है सी, 21 सितंबर। अच्छा, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम शेपिंग पीस टुगेदर थी। अच्छा, अब ये शांति दिवस यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है। तो यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यही 24 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी 24 अक्टूबर के दिन हर साल यूनाइटेड नेशंस दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का वर्तमान हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एवं यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं एवं वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में 193 अर्थात 193 कंट्रीज शामिल हैं। साथ ही यूएनओ में 10 नॉन परमानेंट एवं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इन नॉन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है एवं इन 5 परमानेंट मेंबर्स में यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना, रशिया एवं फ्रांस शामिल है। अगला सवाल है, सचिन देशमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो, सचिन देशमुख एक भूतपूर्व क्रिकेटर थे और अब इनका निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, क्रिकेटर। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यही है सचिन देशमुख जो कि एक फॉर्मर मुंबई क्रिकेटर हैं और हाल ही में कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों को वाईफाई ऑन बोर्ड की पेशकश करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई?
तो हाल ही में विस्तारा एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने वाली फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बन गई है। अतः इसका सही जवाब है बी, विस्तारा। देखो, अभी तक यूजुअली क्या होता था कि एयरपोर्ट में ही पैसेंजर्स को वाईफाई अवेलेबल हो पाता था, बट इनसाइड द फ्लाइट ऐसी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन अब ये विस्तारा एयरलाइन फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बनने जा रही है जो अपने पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड मतलब कि फ्लाइट के अंदर वाईफाई फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए किस देश को $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने मालदीव में कोविड-19 की वजह से जो भी वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है या मैं कहूं इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसे ओवरकम करने के लिए $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अतः इसका सही जवाब है बी, मालदीव्स। अब देखो, कोरोना की यदि मैं बात करूं तो कोरोना का हम भी जानते हैं कि जो सबसे बैड इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है हर कंट्री की इकोनॉमी में, और इसी कंडीशन को ओवरकम करने के उद्देश्य से ये वित्तीय सहायता भारत के द्वारा प्रदान की गई है। तो अब यह सुविधा मालदीव को प्रदान की गई है, तो सबसे पहले हमें देखना यह जरूरी है कि वर्ल्ड में मालदीव कहां पर है। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये इंडियन ओशियन है, एवं इंडियन ओशियन का जो ये वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी अर्थात अरब सागर, और इसी अरब सागर में ये मैं कहूँ इंडियन ओशियन में ये मालदीव्स जो है वो उपस्थित है। अतः मालदीव जो है वो एक एशियन कंट्री है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह भी बनता है कि मालदीव एवं इंडिया के बीच कौन सी लाइन पास होती है? तो देखो, जो 8 डिग्री चैनल है वो इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है, और यदि मैं इंडिया की बात करूं तो एक्चुअली में ये 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, और लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि 8 डिग्री चैनल इंडिया एवं मालदीव को सेपरेट करता है। साथ ही आप इस मैप में ये भी देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है अर्थात भूमध्य रेखा वो मालदीव से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनिल धस्माना को NTRO अर्थात नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, अनिल धस्माना। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है अनिल धस्माना, और अब तक ये रॉ के अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ थे, और अब इन्हें NTRO का चीफ अपॉइंट कर दिया गया है। अब यदि कुछ अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखो, राकेश अस्थाना, इन्हें BSF अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। देन आलोक वर्मा CBI अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर चीफ थे, और अभी आप कुछ दिन पहले CBI के अध्यक्ष को लेकर काफी विवाद चल रहा था, तो उसमें ये काफी हाईलाइट हुए थे, इसलिए एग्जाम के पर्पज से इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में भारत का शीर्ष ब्रांड कौन है? तो देखो, ये 2020 ब्रांड्स जो है वो इंडिया के टॉप 75 जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं उनकी एक रैंकिंग जारी करता है, एवं इस रैंकिंग में HDFC बैंक सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है अर्थात वह पहले स्थान पर है। अतः इसका सही जवाब है ए, HDFC बैंक। एवं इस रैंकिंग में HDFC बैंक लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। तो अभी IBPS वगैरह के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उस हिसाब से बैंकिंग अवेयरनेस के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी, एवं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक के वर्तमान चेयरमैन आदित्य पुरी हैं, परंतु इसके अगले चेयरमैन शशिधर जगदीशन होंगे। अगला सवाल है, क्रिकेट के क्षेत्र में एक मजबूत संबंध बनाने के लिए BCCI और किस क्रिकेट बोर्ड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में BCCI और एमाइरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, इन दोनों ने क्रिकेट रिलेशंस जो हैं उन्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड। अब देखो, एज यू ऑल नो कि जो इस वर्ष का IPL है वो यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स में आयोजित किया गया है, जिसे BCCI
एवं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के इनिशिएशन के रूप में देखा जा सकता है। और अब इसी क्रिकेट रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। तो अब ये MOU UAE अर्थात एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने साइन किया है। तो UAE के अंतर्गत वर्तमान में 7 अरब कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा एवं रस अल खैमा है। एवं UAE की कैपिटल अबू धाबी है। UAE के वर्तमान प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। एवं UAE की करेंसी धीरम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने बलात्कार के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में लाइबेरिया ने रेप केसेस के कारण एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अतः इसका सही जवाब है डी, लाइबेरिया। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में लाइबेरिया कहाँ पर स्थित है। तो देखो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है। एवं यदि वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ देखा जाए तो ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है, ये लाइबेरिया कंट्री है। और अब यहीं पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो देखो, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। एवं लाइबेरिया के वर्तमान प्रेसिडेंट जॉर्ज व्या है। एवं लाइबेरिया की करेंसी डॉलर है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।